Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. मुझसे न जाना कभी दूर। क्या इस खटारा गाड़ी पे अब टाइम जाया करें, इसमें तो बहुत सारे काम है। अगर बनने भी गई तो कम से कम 1 महीना तो वर्कशॉप में ले लेगी। एक काम करें, इसको छोड़ें, नई गाड़ी निकलवा लेते हैं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि अपनी लालच में मेरा बाप मेरा सौदा कर देगा। अपनी जुबान को लगाम दो, क्या बकवास कर रही हो? अरे क्या बात कर रहा है बेटा, 660 नहीं 1300 सीसी गाड़ी है, 1300 सीसी। बड़ा कपड़ा चाहिए और सुन, काले रंग का होना चाहिए। मोहल्ले वाले लाइन में ना मरे ना भाई। हाँ बस शाम तक तू भेज दे। हाँ मेरा बच्चा, ओके। ये क्या है, कौन से पेपर्स हैं? रसीद है उस सौदे की जो आप एक गाड़ी के लिए अपनी बेटी का करके आए हैं। क्या बकवास करती रहती हो, जरा शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने इस तरह के अल्फाज बोलते हुए? बाप? मेरा बाप? कहाँ है मेरा बाप? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा मेरा बाप। मेरे सामने तो सिर्फ एक सौदागर शख्स है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, जिसे अपनी बेटी कहता है ना, उसका तक सौदा कर सकता है। मिन्हा, चिल्लाए नहीं, बिल्कुल भी मत चिल्लाए मेरे सामने। इतनी आवाज ना मेरे मुंह से भी निकल सकती है। बाप दुआ करें कि जो हरकत आपने की है ना अब्बू, ये मैं सह लूं, वरना ऐसा ना हो कि आपने अपनी बेटी बेचने की हिम्मत तो, लेकिन उसकी मैयत उठाने की नहीं। बोलो। गुड मॉर्निंग सर। सर वो मिस मीना आज भी नहीं आई हैं और लीगल नोटिस जो भेजा था ना उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। क्या मतलब आज भी नहीं आएगी? ठीक है, अब जब तक वो नहीं आ रही है, जो भी मीटिंग्स वगैरह वो तो मैनेज करो। ठीक है सर, थैंक यू। सर आपने जो मुझे नोटिस भेजा है उसका जवाब मैं आपको लीगली दूंगी, और बहुत माजरत के साथ मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं कर सकती। मैं आपका हर्जाना भरने के लिए तैयार हूं। Really? Nice. हर्जाना तो आप दे देंगे, उसके साथ साथ जो एडवांस सैलरी आपने ली थी वो, और हमारी कंपनी से आपके नाम पे जो गाड़ी निकली हुई है उसकी अमाउंट, ये सारे पैसे हमें वापस चाहिए हमके। राइट? राइट। वैसे सच बात तो ये है बिलाल, खालिद और जमील में कोई ख़ास फ़र्क नहीं।
बस खालिद ने चंद पैसों के लिए बेटी का निकाह कर दिया तो जमील ने गाड़ी की खातिर बेटी की मेहनत गिरवी रखवा दी। मुझे तो यकीन नहीं आता पप्पा ऐसा कर कैसे सकते हैं। मैं तो लॉयर्स के पास गया था कागज़ बनाने, जो बिना का ये एडवांस का मसला है वो हल हो जाए। और पप्पा बिना कैसी है और गुस्से में होगी। मुंह सर लपेटे पड़ी, तुम्हारा फ़ोन भी नहीं उठा रही, इसलिए तो मैं खुद आई हूँ कि तुम्हें बता सकूं कि मसला क्या है। तो उसे समझाएं, परेशान होने से कोई सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। मैं कुछ करता हूँ। बिलाल एक बात करूं, बुरा तो नहीं मनाओगे? ऐसी क्या बात है पप्पा, आप हुक्म करें। मैं चाहती हूँ ये शादी अब जल्द से जल्द हो जाए। कुछ तो जहेज़ मैंने उसका बना के रखा हुआ है, बस बाकी की चीज़ें मैं इंशाल्लाह जल्दी पूरी कर दूंगी। लेकिन अब इस मामले को ज़्यादा हम लटकाएं ना। वही आप क्या बात करते हैं? आपको लगता है मैं मिना से जहेज़ का मुतालबा रखूँगा? आपने मेरा रिश्ता कबूल करके मुझे एजाज़ बख्श दिया और वो मेरी ज़िंदगी में आ जाए तो इससे बड़ी नेमत मेरे लिए नहीं है। रही बात शादी की तो मैं अब उसे जल्दी बात करता हूँ। खुश रहो। आपको किसी किस्म की तरद्दुद की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं मर्द हूँ, मुझे मर्द ही रहने देंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे वाह भाई वाह, सास और दामाद ने मिलकर तो सारे मामलाती शादी के तय कर लिए और सगी माँ को कुछ खबर ही नहीं, और माँ को तो बिल्कुल मक्खन में से बाल की तरह निकाल के अलग कर लिया। नहीं नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? आपके बगैर तो हम एक कदम नहीं चल सकते। मैं तो बस एक बात करी थी बिलाल से। बस रहने दो तुम। देखो, मुझे अपने बेटे की खुशी प्यारी है और जमील से कहना कि अगर जमील ने बेटी देनी है ना तो आसमान से उतर के जमीन पर आएंगे हम रिश्ता मांगने के लिए, लेकिन इज्जत के साथ, भीख मांगने नहीं आएंगे। और अगर जमील ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो उसी वक्त मामला वहीं पे खत्म करके आऊंगी, ये याद रखना तुम। क्या जीरक सिकंदर की बहन? वो तुम्हें पसंद है? जिसको ना बात करने की तमीज है, मेरे ऑफिस आके मुझसे बदतमीजी करके गया है वो। क्या मतलब, आपके ऑफिस आकर आपसे बदतमीजी करके? ऐसा क्या हो गया? होना क्या था यार, 2 टके की सेल्स गर्ल के लिए मेरे ऑफिस आके मुझसे बदमाशी कर रहा था। वो आपके ऑफिस में आकर आपसे बदमाशी कर गया और आप चुप रहे हैं। पूछ सकता हूँ क्यों? तो क्या करता, अपना तमाशा लगवा लेता। याद रखो, जीरक सिकंदर एक भिड़ का छत्ता है, जिसके पीछे पड़ जाए उसको डंग मारे बगैर नहीं छोड़ता। अगर वो भेड़ का छत्ता है ना, तो भेड़ के छत्ते को आग लगाकर खत्म भी किया जा सकता है। और इस बदतमीजी के एवज जो उसने आपसे की है, उसको मैं ऐसी आग लगाऊंगा कि उसकी भेड़ भी जलेगी और डंग भी। वलीद, जो भी करना बहुत सोच समझ के करना। जीरक सिकंदर मामूली आदमी नहीं है, उसकी सोच वहाँ शुरू होती है जहाँ और लोगों की ख़त्म। आप उसकी सोच की तारीफें करना बंद करें। आप उसके फ्लैट्स पे रेट लगा रहे थे ना, लगाते रहे। मेरे पास 1-2 पार्टियां हैं, ये अगर पीछे हट भी गया वो ले लेंगे। चलो आओ, ये देखो, ये देखो। समझ से बाहर है ये शख्स मिना पर इतना मेहरबान क्यों है? उसकी गाड़ी पर पत्थर मारा, वो चुप रहा। ये आदमी आखिर कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इन अमीरजादों के लिए वैसे ही सब कुछ बेमोल होता है।
खून तो नहीं आ रहा? देखो मुझे बहुत नहीं नहीं बिल्कुल सही, आ जा कुछ नहीं हुआ। दर्द हो रही है। कौन मनुष्य था ये? कोई भी नहीं था, आ जा। कहाँ किसने मारे मुझे, बता रही हूँ तुम्हें। अम्मी ये गरम फूके रहने दें, ये लें बर्फ की टकोरी करें, ठीक हो जाएंगी। नहीं, तुम दोनों माँ बेटी मेरी आंख को ठंडा गरम करके ना फोड़ ही दो। पता नहीं कौन उल्लू आशिक छत पे मंडरा रहा था तो आगे फोड़ के रख दी मेरी। अल्लाह होंठ तोड़े उसके। बिलाल नहीं था वहां पर, मैं देख चुकी हूँ। किसी परिंदे के मुंह से पत्थर गिर गया होगा। बिल्कुल, अब अबीले घूम रही होंगी ना। तुम गरीबों को गाड़ी जो लेके दे दी, सारी सजा मुझे मिल रही है। ये तो आपको पता होगा ना कि आपने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा मिलनी चाहिए या सजा। क्या सुन रही है भाभी क्या बक रही है ये? और एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, ये जो तुम ऑफिस नहीं जा रही ना, जमील भाई कह रहे थे कि गाड़ी तो वापस जाने से रही, ये घर के कागजात ही हैं जो उस जीरक को पकड़ा दो, क्योंकि वो तुम्हारी छुट्टी की शिकायत कर कर थक नहीं रहा। तो जमील भाई कह रहे हैं तो ये कर भी देंगे, हमें कौन रोक सकता है? मैं रोकूंगी। ये ले, आराम ना आए तो ये बर्फ लगा दीजिएगा। आग तो आप लगा ही चुकी हैं। जुमले नहीं बंद होते इस लड़की के कभी। नहीं छोड़े, बस बर्फ से करूं तो मुझे नहीं चाहिए। वेलकम बैक। खड़ी क्यों हो रही हो? मैंने कहा है ना, मुझे देख के बैठी ही रहा करो। अनकंफर्टेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। सर मुझे लगता है कि आपके दिमाग के साथ साथ आपकी आंखों का भी इशू है। खड़ी मैं नहीं, आप हैं, वो भी मेरे सामने। इसका मतलब मुझे फिर शायद बैठ जाना चाहिए। क्या कर रही हो? एक्चुअली क्या है ना कि जब भी तुम मेरे सामने होती हो मुझे कुछ भूलने लगता है। फिर आप और आप। क्या कर रही हो? वैसे बताया नहीं तुम्हें गाड़ी कैसी लगी? अब जब गाड़ी आ गई है तो उसी में आया जाया करो। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने जाने की क्या जरूरत है? लगता है तुम्हें ड्राइविंग नहीं आती। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं सिखा दूंगा। पहली बात तो ये कि मुझे गाड़ी चलाने का कोई शौक नहीं है, और दूसरी बात, मैं जाती गाड़ी से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तरजीह देती हूँ। एटलीस्ट अकेला देखकर कोई जानवर पीछे नहीं लग जाता। मेरा जमील मेरे ऑफिस में आई है राइट नाउ। आ गए हम।
क्या कह रही थी तुम? जानवर? जानती हो ना जानवर क्या करते हैं? अभी तक तो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो इंसानों की तरह पेश आ रहा हूं तुमसे। पर जानवर बन गया ना तो आप तो डर गई। I was just kidding. आइए बैठिए। आपने यहाँ मुझे सिर्फ बैठने के लिए बुलाया? मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें किस बात का इतना गुरूर है। इंसान होने का सब और गुरूर नहीं, फख्र है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंसान हूं और दूसरे इंसानों को अच्छे से पहचानती हूँ। तुम मेरी पर्सनल सिक्योरिटी की पोस्ट पे काम कर रही हो ना, तुम्हें अपनी ड्यूटीज तो पता होंगी अच्छी तरह। उठो मेरे लिए कॉफी बनाओ। सर, तो आपको भी याद होगा कि मैं यहाँ पर ऑफिस का काम करने आती हूँ, आपका जाती काम। बेहतर है कि आप इन सब कामों के लिए पीएन को बुला लीजिए। एक्सक्यूज मी। वेलकम बैक मिस मीना। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। देखिए, हम मामूली एम्प्लॉयज हैं, हम इतनी बड़ी कंपनी का मुकाबला नहीं कर सकते। तारिक साहब, पहली बात तो ये कि ये मेरा जाती मामला है, तो आप मेरे जाती मामले में मुझे मशवरा ना ही दें तो बेहतर है। और दूसरी बात, मैं मामूली नहीं, मामूली आपकी सोच है जो आप अपनी इंसानियत, अपना ज़मीर और अपना ईमान मामूली सी चीज के लिए बेच देते हैं। मिन्हा, बहुत अच्छा किया तुमने। ये तो है ही बॉस का चमचा। मैं तुमसे क्या पूछ रहा हूँ? मेरा जवाब क्यों नहीं दे रही? ऑफिस क्यों गई थी? मैं ही मालूम क्यों गई थी। तुमने खुद ही कहा था कि तुम नहीं जाओगी वहां, और फिर चली गई। मेरे कहने से क्या होता है? मैं तो बहुत कुछ कहती हूँ, होता वही है जो मेरी किस्मत में लिखा होता है। मैं तुम्हारे लहजे में कभी इतनी मायूसी नहीं देखी। अच्छा देखो, मैंने अबू से भी बात कर ली है, तो पापा जी से बात करेंगे हमारे निकाह के बारे में। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिलाल, मैं तुमसे निकाह नहीं कर सकती। कर दिया पे मरांझा होई कमले नैना हिजर च रोंदे मैं लगदी
सिला, हम सब जकी की शादी पे जा रहे हैं कराची। तुम चल रही हो ना साथ? कौन कौन होगा? यार मैं हूँ, दानिया है, दानियाल है, सोबिया है और जॉनी है। एक दो दोस्त और भी होंगे। आई थिंक एक दफ़ा मैं मॉम से पूछ कर बताती हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे आउट ऑफ स्टेशन कभी गई नहीं हूँ ना। यार सिला, तुम छोटी बच्ची, तुम कहीं गुम हो जाओगी। तुम्हें पता है जीरे कितने इश्यूज बनाता है। एक दफ़ा मैं मॉम को इन्फॉर्म कर लूँ ना। यार अब जीरक की वजह से हम अपनी लाइफ एंजॉय ना करें, मतलब घर में बंद होके बैठ जाएं बिकॉज जीरक इशू बनाता है। अच्छा तुम प्लान तो पहले बनाओ, जब बन जाए तो मुझे बता देना। आई विल गो विद यू। दैट्स नाइस। ओके, ये लो ना, चिकन लो। थैंक यू। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा खामोश चेहरा देखने के लिए बुलाया है? उस बात का जवाब दो। किस बात का? अरे वही जो उस दिन अधूरी छोड़कर चली गई थी। मैं तुम उससे निकाह क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अब्बा ने मेरे नाम पे कर्ज उठा लिया और मुझे वो कर्ज चुकाना है। अरे तुमने सिर्फ एडवांस लिया है। मैंने लॉयर से बात कर ली है, कागज भी बनवा लिए हैं। तुमने बस बॉस से साइन करवाना है और एडवांस वापस कर देना है। और बात रही कर्ज की, तो पप्पा ने खुद लिए, वापस भी खुद करनी। तुम क्यों ख्वार होगी उसके पीछे? क्योंकि मैं अपने अब्बा को जानती हूँ, उनकी नेचर को जानती हूँ। वो घर बेच देंगे बिलाल, लेकिन गाड़ी वापस नहीं देंगे। और मैं अपनी अम्मी को इस उम्र में किराए के घर में ख्वार होता नहीं देख सकती हूँ। मीना, और मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। सुन रही हो ना? तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूंगा, सब कुछ कर लूंगा। हाँ, सब कर सकते हो, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका सकते बिलाल। तुम मुझसे रीजन मांग रहे थे ना रिज्वाइनिंग का, यही रीजन था। पापा से बात मैं कर लूंगा। तुम्हें लगता है तुम्हारी बात करने का कोई फायदा होगा? अम्मी उन्हें समझा समझा के देख चुकी है, कोई फायदा नहीं। जवाब में वो अम्मी को गालियां देते हैं, उनके खाने पीने पे या उनकी दवाइयों पे तमाशा लगा देते हैं। बिलाल, मैं अम्मी को इस तरह नहीं देख सकती। और वो मानी, उनकी अलग फरमाइशें, अलग बातें। इस सब में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। हमारे पास कोई ऑप्शन है भी नहीं, सिर्फ मैं हूं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर लूंगा। मैं ये सारे मसले हल कर दूंगा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है जैसे तुम जाग रहे हो। अच्छा, ये दूध लेके आई हूँ, अगर आँख खुले तो पी लेना। जिसे आप सबसे समझदार मानती हैं, वो जो थोड़ा बहुत अच्छा है ना, उससे ज्यादा बड़ा चीटर है। बस फर्मा बरदारी की एक्टिंग करता है आपके साथ। एक्चुअली आप जानती नहीं ना वो बाहर जाकर क्या क्या करता है। बस आपकी हाँ में हाँ मिलाता है और आप खुश। मैंने किसी चीज को आज तक अपने हवास पे सवार होने नहीं दिया, और एक तुम हो, मेरे ख्याल में कब पीछे नहीं छोड़ती। क्या चीज हो तुम बिना, मैं समझ नहीं पाया।
जब ये रिश्ता तय हुआ था तो बिलाल की यही जॉब थी। रहन सहन तुम्हारे सामने था, एक एक चीज का तुम्हें पता था। अब तो माशाल्लाह बिलाल की प्रमोशन हो गई है, 10 चीजें और घर में आ गई हैं, फिर भी तुम्हारी खामोशी का मतलब क्या है? देखें शकील भाई, बेटी वालों को 100 चीजें देखनी पड़ती हैं, और वैसे भी हमारी तैयारी अभी बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, जहेज के नाम पर जो खराफात चल रही है ना, एक चीज नहीं मैंने उठानी है, और बच्ची की जरूरत की जो 2-4 चीजें हैं वो भी निकाह के बाद मेरे बेटे की जिम्मेदारी है, मैं करूंगा। पीछे रह क्या जाता है? जो भी काम है मुझे बताओ, मैं खड़े खड़े करा देता हूँ। क्यों तायरा? बस सब ठीक है शकील भाई। अरे मिन्हा मेरी भांजी है, मुझे खुशी होगी उसके काम करके। वालेकुम अस्सलाम भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे बेटा तुम छोड़ो, ये तायरा कर लेगी। हाँ तुम आओ मेरे पास बैठो, यहाँ आ मेरे बच्चा, मेरे पास बैठ। शाबाश, तुम्हें जो चीजें चाहिए ना उसकी एक लिस्ट बनाकर मुझे दे दो, मैं कल ही जाकर ले आऊंगा। ये क्या बताएगी? इसको क्या पता? अभी इसका जॉब वाला मसला हल हुआ है, 3-4 साल का एग्रीमेंट है, ऐसे कैसे छोड़ सकती है अपनी जॉब? तो छोड़ेगी नहीं। अरे वो भाई जॉब लगी है तो जॉब शादी के बाद भी कर सकती है। अगर ये जॉब तुम्हारी गाड़ी की किस्तों के लिए है तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये हरकत करते हुए, लेकिन फिर भी अगर ये तुम्हारी मदद करना चाहती है तो हमें कोई इतराज नहीं है। भाई उसकी तनख्वाह है, जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, हमें जरूरत नहीं है उसकी तनख्वाह। और एक बात याद रखना, इस महीने की 15 तारीख को मैं निकाह ख्वाह लेकर आ रहा हूं, तुम्हारी जो भी शराइत हो मुझे बता देना। चलता हूं। शकील भाई बेटा चाय तो पी लें। शकील भाई बात तो सुने। बस कर दे मस्के लगाना, बस बहुत हो गया। देखनी तुम्हारा भाई क्या 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 कर गया। वो तो ऐसे कह रहा था जैसे मिन्हा मेरी नहीं उसकी बेटी है। अरे बदमाशी है क्या? नहीं करनी शादी तो नहीं करनी, मर्जी मेरी। अब मुझे क्यों सुना रहे हो? उस वक्त क्यों नहीं बोले जब वो यहाँ बैठे हुए थे? क्यों खामोश रहे? हाँ तो बड़े एहतरामन नहीं बोला, डरता थोड़ी हूं उनसे। उम्र का लिहाज करना बनता भी है तुम्हारा, वो तुमसे उम्र में बड़े हैं और वैसे भी तुम्हारी बेटी के होने वाले ससुर है। एक बात मैं तुम्हें बता दूं जमील, हमारे खानदान में इनकार रिश्ता तय होने से पहले किया जाता है। एक दफा बात तय हो जाए फिर उसके बाद सिर्फ शादी होती है, बस। चलो सुन ली इसकी बातें, उसके बाद फिर बेटी मेरी है। चलो जाओ, नहीं करता मैं शादी में। जाओ उससे कहो करना है जो कर ले। और तू सुन मेरी बात, उसने कम्मे ने क्या दिया था, वो अपना वो एक दुपट्टा और वो टगे की अंगूठी वापस कर दे और इनकार कर दे उसको। क्या कह के वापस करूं? हैं? क्या कह के वापस करूं? वजह पूछेगा ना इनकार की। हाँ भाई कह देना कि तुम मेरे 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 स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं। हाँ अच्छा, तो मेरे रिश्ते के एवज किसी स्टैंडर्ड वाले से पैसे तो नहीं पकड़ लिए ना आपने अब्बू? अरे भाई क्या कर रहे हैं बच्ची? पता नहीं क्या घोल के मिला दिया इसको, वरना हमारी मीना नाफरमान थोड़ी है इस तरह से। आप चले ना यहाँ से, चले चले। तो देख नहीं रही? हाँ हाँ चले चले।
रब कोलो मंगा तेरी खैर यारा वे, मुझसे न जाना कभी दूर। राजड़ राजड़ कर दी आपे मैं रांझा होई, कमले नैना हिजर च रोंदे मैं लग दिया मोई। फिलहाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिलहाल क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, क्यों आए हो? फोन कर रहा हूँ मैं, क्यों रिसीव कर रही? क्या बात है? कुछ नहीं। मैं क्या मतलब कुछ नहीं? कुछ तो हुआ है। ऐसे रो क्यों रही हो? अरे मीना कुछ तो बताओ। क्या बताओ? क्यों भेजा था मामू को यहाँ पर? मना किया था ना, अभी शादी नहीं हो सकती, फिर भी। हाँ फिर भी यार मीना, मैं तुम्हें तुम्हारे डर और खौफ की वजह से नहीं छोड़ सकता। वक्त मोहब्बत करता हूँ तुमसे, तुम्हारी हर चीज से, अच्छी हो बुरी हो, सब दिल से कबूल है। तुम्हारी इस मोहब्बत की वजह से अब्बा ने पहली दफा मुझ पे हाथ उठा। ये बात मुझसे नहीं बर्दाश्त हुई। मेरे पापा से उम्मीद नहीं थी यार। और क्या उम्मीद कर सकते हो तुम उनसे? उन्होंने साफ मना कर दिया है कि रिश्ता नहीं करेंगे, खत्म कर देंगे। तुम जानते हो ना, जिस काम में फुप्पो और अब्बा मिल जाए वो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। मैं रोकूंगा? ये लोग मुझे नहीं जानते ना। मैं इस रिश्ते से पीछे नहीं हट सकता, भले तुम्हें उठा कर ले जाना पड़े, भले मुझे अपनी जान देनी पड़े। मेरा दरवाजा खोलो, बंद क्यों कर रखा है? अरे ये दरवाजा क्यों बंद है? क्या हो रहा है? मिन्ना दरवाजा खोलो। मिन्ना तमाशा लगाना चाहती हूँ कि पुप्पू है। अच्छा तमाशा लगे। बात की सकती रहेगी, मैं शांत। क्या हो गया है? करो प्लीज, खोलो। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। ये क्या कर दिया तुमने? किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। सत्यानाश है तेरा। भाई गजब हो गया। भाई किधर है? क्या हो गया? तुझ तो खुदा खौफ कर ले। बेशरम लड़की, सब कुछ खुद कर लो और मैं खुदा का खौफ करूं। क्या हो गया फाइजा? क्यों चिल्ला रही हो? खुदा का वास्ता आहिस्ता बोलो, मोहल्ले वाले सुन ले। पप्पू आप क्यों डर रही? शोर मचाने दे इनको, बदनामी हम पर आएगी, हम दुनिया को फेस कर लेंगे। मैं फेस नहीं कर सकती। तुम भाईजान से कहो कि निकाह की तैयारी करें। तुम जाओ यहाँ से। बिलाल भाई, भाई। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों शोर मचा रही हो? हाँ भाई। और तू यहाँ क्या कर रहा है? भाई ये मीना के कमरे में था, अंदर घुस के कुंडी भी लगाई हुई थी इसने। जब दरवाजा खुला देखा ना तो ये इसके पीछे खड़े रो रही थी। मैंने खुद देखा है। नहीं जमील, ऐसा कुछ नहीं। मेरा भतीजा ऐसा नहीं कुछ कर सकता। इतनी जुर्रत कि तू मेरी बेटी के कमरे में? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जान से मार दूंगा। नहीं तो आप आसानी से हजम कर लेंगे। मैंने कोई खुलासा नहीं किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम्हारी बेगुनाही का? मैंने खुद देखा अपनी गुनाहगार आंखों में, तुम अंदर थे और ये रो रही थी पीछे। बिलाल तुम यहाँ क्यों खड़े हो? तुम चले क्यों नहीं जाते? जाओ यहाँ से। नहीं, मुझे इनको बताने दे। मीना पर लगा हर दफा मैं साफ करने के लिए जिंदा हूँ। आप और फायदा आंटी जो कुछ करना चाहते हैं कर लें। मीना तुम मुझसे नहीं छीन सकते। है मैं इसका खून पी जाऊंगा, इस कमीने का। मारो उसको। जाने दो, खुदा की बात क्यों गलत सोच रहे हो? वो कुछ ऐसा नहीं करेगा। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ। मुझसे न जाना कर